नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बिहार में बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। लेकिन आपको पता है इस खबर से सबसे ज्यादा दुख किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा दुख हो रहा है चित्रा त्रिपाठी को। मीडिया उनको पलटू कह रही है, दल बदलू कह रही है। आप सोचिए, वो मीडिया, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि जो मीडिया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता को दल बदलू भ्रष्टाचारी कहे, वो समझिए कि वो सबसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। सोचिए, 2016 में चुनाव हुआ था, 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी आरजेडी की गठबंधन को बहुमत मिला था। उसके बाद नीतीश जी ने पाला बदला और वो बीजेपी के साथ आ गए। तब वो मास्टर स्ट्रोक था, तब नीतीश जी दूध के दूल्हे थे। अब जब उन्होंने बीजेपी को लात मार दिया है, जो बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी नीतीश कुमार के बगैर सरकार नहीं बन सकती। सोचिए इसके मायने क्या हैं। इसके मायने बहुत हैं। नीतीश कुमार पिछड़े समाज से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, 18 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव है, मोदी के बड़े विकल्प हैं इस देश में। मैं बिहार विधानसभा गया था, जितने एससी एसटी ओबीसी के विधायक थे, बिहार यूपी तमिलनाडु में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। मैंने कई बीजेपी के पिछड़े नेताओं से, दलितों, बहुजनों से पूछा कि आखिर आरएसएस की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार को वो मुख्यमंत्री मान के बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मजबूरी बहुत बड़ी है साहब। मोदी जी नकली ओबीसी हैं, आरएसएस एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर रही है, उसमें सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार को हटा दिया जाता है तो गुजरात में चुनाव होना है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जो ओबीसी के लोग हैं वो बीजेपी को लात मार देंगे बड़ी संख्या में। सोचिए, समय बहुत क्रूशियल है, 2024 का चुनाव होना है, डेमोक्रेसी खतरे में है। 22 करोड़ युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन भरा था, नौकरी नहीं मिली। नीतीश कुमार दूर के खिलाड़ी हैं। बिहार में अग्निवीर को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ था, उनको समझ में आ गया था कि अब बिहार में वो बीजेपी के साथ तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। 15 से 18 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अगली कोशिश होगी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे। और मैंने एक बात आपको बता दूं, अगर नीतीश कुमार आज 4 बजे गवर्नर से मिलने वाले हैं, अभी बीजेपी जिस तरह की पार्टी आप कल्पना कर सकते हैं। सोचिए, इनकम टैक्स, परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार पर नहीं लगा सकते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते हैं, इनकम टैक्स ईडी उनका कुछ कर नहीं सकता है। तो नीतीश कुमार का अब कैरेक्टर असैसिनेशन होगा, पलटू राम कह के मीडिया बदनाम करेगी। सोचिए, कोई सवर्ण नेता जब चाहे कांग्रेस में चला जाए, जब चाहे बीजेपी में चला जाए, जब चाहे पूरा का पूरा महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, कर्नाटक की तरह पूरा बदल ले पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी पार्टी बदल ले तो ये मीडिया उनको गाली देती है। अभी सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है चित्रा त्रिपाठी का। एक ट्वीट देखा है मैंने कि अभी तो बिहार में सरकार का खेल चल रहा है, बाद में बात करेंगे। तो तमाम जो सवर्ण पत्रकार है उसको अभी नकेल कसना नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं। शानदार राजनीतिक अनुभव है। और मैं एक बात कह रहा हूं, बिहार में तेजस्वी यादव अगली बार 2025 में बहुमत से तभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें। अगर आज नीतीश कुमार को हटा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो यकीन मानिए किसी कीमत पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसकी वजह जानिए। यूपी में 60% के करीब लोगों ने वोट दिया था अखिलेश यादव को। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, ओबीसी के लोगों ने बढ़ के वोट दिया, मुसलमानों ने मुफ्त दिया था। लेकिन वहां सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को, मुसलमानों को, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। मैनेजमेंट का खेल चलता है बीजेपी में। कलेक्टर उनकी जाति का, एसपी उनकी जाति का, थाना प्रभारी उनकी जाति का, चुनाव आयोग। सोचिए, ईडी मिश्रा, दिलीप मंडल ने एक तंज किया है, ईडी का जो प्रमुख है वो ब्राह्मण समाज से। ईडी मिश्रा, आप भेजिए अपने ईडी को बिहार में, नीतीश जी ने पाला बदल लिया है। तो सोचिए, नीतीश कुमार इस मैनेजमेंट को जानते हैं, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल है। पिछली बार नीतीश कुमार हार गए थे, ये फैक्ट है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते, लेकिन बाद में नीतीश कुमार जी ने देखा कि कुछ संख्या कम रह जाएगी और बीजेपी खेल कर जाएगी, तो उन्होंने कुछ मैनेज किया।
तो वो मैनेजमेंट स्किल नीतीश कुमार जानते हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट का मैनेजमेंट हो, चाहे वो आईएएस आईपीएस का मैनेजमेंट हो। बीजेपी इसी से डरती है कि उसके साथ सबसे लंबा समय तक नीतीश कुमार ने काम किया है, उनको पूरा खेल पता है, और इसलिए मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। बिहार सोचिए 422 सीटें थी राजीव गांधी के पास, मान्यवर कांशीराम साहब ने, और बिहार से राजनीति शुरू हुई थी, बिहार से लवली आनंद जीती थी वैशाली लोकसभा से, और राजीव गांधी को चुनाव हारना पड़ा था। आप कल्पना कर लीजिए अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, इसकी कद बढ़ जाएगा। बीजेपी कोशिश करेगी कि मुकेश सहनी को अपने साथ ले, चिराग पासवान को अपने साथ ले। चिराग पासवान का भी पक्का पता है, नीतीश जी ने मैनेजमेंट तो किया है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान की लगातार बातचीत हो रही है। जिस तरह से रामविलास पासवान जी का घर खाली करवाया गया, जिस तरह से उनका अपमान हुआ, जिस तरह से मुकेश सहनी को की पार्टी को विलय करवा लिया बीजेपी ने। सोचिए नीतीश कुमार इसको समझ रहे थे। जैसे ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी, उनको पता चल गया था कि गवर्नर उनका है, लोकसभा विधानसभा स्पीकर उनका है, वो किसी भी तरह से बीजेपी को मौका दे देगा मुख्यमंत्री का। इसके बाद जो ओवैसी के जो 4-5 विधायक थे उनको नीतीश जी ने आरजेडी में शामिल करवाया। आज के डेट में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। आरजेडी ने, मांझी जी ने समर्थन दिया। मुकेश सहनी से मेरी कई बार बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं नीतीश जी के पक्ष में हूं। तो अगला जो विधानसभा लोकसभा चुनाव होगा, अगर उसमें तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और मुकेश सहनी ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में ये लोग क्लीन स्वीप करेंगे, क्योंकि वहां मैनेजमेंट का काम नहीं चल पाएगा। नीतीश कुमार की एक प्रेस का सोचे, 2014 में नीतीश कुमार बहुमत से सरकार, मोदी जी बहुमत से लोकसभा जीत के आए थे। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ लड़े थे, कांग्रेस एक साथ लड़ी थी और इनकी सरकार नहीं बन पाई थी। तो बिहार में वो ताकत है, नीतीश कुमार की वो राजनीतिक सामाजिक समझ है। ये बात श्योर है कि अगर 2-3 साल अभी बचा हुआ है कार्यकाल, 25 में चुनाव होना है, अगर तेजस्वी यादव सब्र रखते हैं तो वो 25 में फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास रहा तो नीतीश कुमार की रणनीति होगी कि मंडल वर्सेस कमंडल, बैकवर्ड वर्सेस पिछड़ा। एक बार जान लीजिए, बीजेपी राहुल गांधी को जेल में डाल सकती है, सोनिया गांधी को डाल सकती है, लेकिन बीजेपी की सामाजिक हैसियत नहीं है कि इस देश में मायावती जी को, नीतीश कुमार को, लालू यादव को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। आपने नहीं बोला, आप घर में बैठे रह गए। लेकिन अब यह स्थिति बन गई है राहुल प्रियंका, और जिस तरह से राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने ईडी का सामना किया, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, उसके बाद एक धारणा बन गई कि अब किसी भी कीमत पर अगर किसी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी नेता को बीजेपी जेल में डालती है तो इस देश में विद्रोह होगा। बहुजन एकता बन गई है। मैं कल शरद यादव से बात कर रहा था, वो इसको बता रहे थे, वो पूरा इंटरव्यू देखिएगा। सोचिए यूपी में अखिलेश यादव को 60% वोट मिला था, लेकिन पहले उनके समर्थ यादव, जाटव, ओबीसी वोटों को कटवाया गया, बीएलओ को कह के अधिकारियों को बदला गया, चुनाव में ईवीएम बदले गए। काउंटिंग के दिन 20-20 हजार, 15-15 हजार वोट अधिकारी सब जानते हैं, वो डर से नहीं बोलते हैं। जो गैर सवर्ण अधिकारी थे, सवर्ण अधिकारियों को लगाकर वोट अपने बगल में ट्रांसफर कर लिया गया। ये बात अखिलेश यादव जानते हैं। अगर नीतीश कुमार बाहर होते हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते हैं, तो यकीन मानिए, चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, ये तमाम जो रीजनल फोर्सेज हैं, उसके बाद अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, इन सबको एक साथ करने का हुनर अगर किसी में है तो वो लालू यादव में है, वो शरद यादव में है। रामविलास जी अब नहीं रहे तो नीतीश कुमार ये काम कर सकते हैं मुख्यमंत्री बने के रहते हुए। तेजस्वी यादव को सब्र करना होगा 3 साल, लेकिन अभी भी खेल बचा हुआ है। मीडिया को लगा दिया गया है, मीडिया को लगा दिया गया। सोचिए किस तरह से आरसीपी सिंह का इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी अपने ही लोगों को, जैसे एकनाथ शिंदे को जिस तरह से शिवसेना से तैयार किया गया, जेडीयू से आरसीपी सिंह को तैयार किया जा रहा था कि आप इस तरह से गच्चा देंगे। यह मीडिया नहीं पूछेगी। इस देश की मीडिया, अमित शाह, मोदी दूसरे पार्टी के दफ्तर पर पुलिस लगा देते हैं, ईडी की जांच होती है, इनकम टैक्स की जांच होती है, उसको नहीं पूछेगा।
इस देश का सवर्ण समाज चपरासी आपको नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर बनने देगा। मजबूरी है इनकी। 90% आबादी इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की है, इसीलिए लोग आपको सिंबॉलिक इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसकी नकेल आरएसएस के हाथ में है। आज आंकड़े आए हैं, इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 42 प्रोफेसर है ओबीसी के, 30 से 35 प्रोफेसर है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, बाकी सब सवर्ण है। इस देश के आईआईटी में, आईआईएम में आपके बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है। 22 करोड़ बेरोजगार है इस देश में है, कोई मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, टीवी अखबार की बातों पर मत जाइए। नीतीश कुमार, आप सोचिए, जो बीजेपी विधायक खरीद के सरकार बनाती है, जो बीजेपी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में तोड़फोड़ करने की कोशिश करती है, उसको ये लोग मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। और नीतीश कुमार पार्टी बदल ले, पाला बदल ले, गठबंधन तोड़ ले, तो ये लोग कहते हैं उसको कि ये पलटूरा में। सोचिए, मंडल कमीशन लागू हुआ था, बीजेपी की समर्थन से बीपी सिंह की सरकार चल रही थी, ओबीसी को हक मिल रहा था, बीजेपी ने सरकार गिरा दी। आपको समझना पड़ेगा, जिस नेता को अब तो मैं कह रहा हूं, चाहे वो सवर्ण ही क्यों ना हो, अगर उसे बीजेपी, आरएसएस और मीडिया खराब कहती है, तो आप मान लीजिए कि वो नेता देश के लिए ज्यादा अच्छा है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो। मैं फिर कह रहा हूं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की अपनी इतनी आबादी है। सोचिए, अब वक्त आ गया है, जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी नहीं डरा, उनके समर्थक जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, अगर मायावती जी, अखिलेश यादव जी के समर्थक, मैं एक बात तो मैं तय मानता हूं कि इस देश में बीजेपी की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है, आरएसएस की इतनी राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो अखिलेश यादव को जेल में डाल दे। लालू यादव के साथ वो ऐसा कर चुके हैं और वहां बहुजनों ने चुप्पी साध ली थी। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और बीजेपी आ गई, आरएसएस आ गया। अगर लालू यादव के साथ इस देश खड़ा होता तो ऐसा नहीं होता। राहुल गांधी को सबक मिल गया है। यही राहुल गांधी बिल फाड़ने वाला है लोकसभा में। आज जब राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ जांच हो रही है तो चिल्ला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, किसी की हैसियत नहीं है कि नीतीश कुमार को जेल में डाल दे। अब लालू जी को जेल में डाल के दिखाए, तेजस्वी यादव को जेल में डाल के दिखाए, मांझी जी को जेल में डाल के दिखाए, चिराग पासवान को जेल में डाल के दिखाए, मुकेश सहनी को जेल में डाल के दिखाए। ये नहीं हो सकता है। मायावती के बारे में तो सोच भी नहीं सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के टीवी अखबार के झांसे में मत रहिए, सोशल मीडिया को देखिए। अगर नीतीश कुमार बिहार में सीएम बने रहते हैं तो 2024 में मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। 2019 से पहले नीतीश कुमार ने पाला बदला, इस वजह से ये बच पाए थे। अगर नीतीश कुमार, आरजेडी का गठबंधन होता है बिहार में, तो विधानसभा, लोकसभा लोग क्लीन स्वीप करेंगे। यूपी में भी मायावती जी, अखिलेश फिर एक साथ आ जाएंगे। और पैन इंडिया इतनी हैसियत है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं की कि ये लोग बड़ी लकीर खींच सकते हैं। रही बात इनकम टैक्स ईडी की, तो समझिए इनकम टैक्स ईडी और तमाम एजेंसियों ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन पर अब कोई भरोसा नहीं कर रहा है। सोचिए, कल पुण्य परसुन वाजपेयी ने कहा कि उठाओ पार्थ गांडीव। अब नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीद है। इसी तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ बिहार से आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन मीडिया को काम पर लगा दिया गया है और मीडिया को काम पर लगा दिया गया और आपके नेता को मैनिपुलेट किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव की एक राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ बनी है। उनको पता है कि अगर गलती से भी बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा कर लेंगे। और अगर ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा हो गया तो समझिए, जो कलेक्टर, एसपी, दरोगा सवर्ण समाज के आएंगे, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो आपको जाति देखकर किराए पर घर नहीं देता है, वो आपको मुख्यमंत्री बनने देगा। मीडिया के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। मीडिया, इस देश की मीडिया जातिवादी है, मनुवादी है, ब्राह्मणवादी है। सबसे ज्यादा पेट में दर्द इस देश की मीडिया को हो रहा है। दीपक शर्मा ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट का मर्म समझिए। कल रवीश कुमार ने ट्वीट किया था कि सारे ईडी और इनकम टैक्स के लोग पटना की फ्लाइट लीजिए, नीतीश कुमार को बात हो गई होगी नीतीश जी से, रवीश कुमार की। देखते हैं शाम में 4 बजे नीतीश को गवर्नर ने बुलाया है,
मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी यादव और राधा मोहन झा कांग्रेस के, सीपीआईएम लेफ्ट वाले ऑलरेडी गठबंधन में है। बिहार को बचाना पड़ेगा, बिहार बचेगा तभी संविधान बचेगा। और एक बात तो तय है कि आप लोग किसी भी कीमत पर मीडिया की बातों में मत आइए। नीतीश कुमार राजनीति में गठबंधन खराब नहीं होता है। सोचिए, कल तक बीजेपी आरएसएस लगातार दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को फंसा के रखती है। यूपी में पहले गठबंधन था, अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन होता है तो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे आपको बता दें कि ओपी राजभर हो, ये सब लोग, सपा बसपा का भी गठबंधन हो सकता है यूपी में। तो नीतीश कुमार आखिरी उम्मीद है 2024 में। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए चुनाव लड़ते हैं, मैनेजमेंट उनको पता है, ब्यूरोक्रेसी उनको पता है, ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, 60% आबादी है, पूरा बहुजन समाज उनको अपना प्रधानमंत्री मान सकता है। मायावती जी कैंडिडेट हो सकती हैं, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है यूपी में, मायावती को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, राष्ट्रपति हो सकती है, प्रधानमंत्री का भी कैंडिडेट हो सकती है। तो वो समय आ गया। इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया बड़ा मीडिया है, आप लोग इस सामाजिक एकता को बारे में लिखिए, सोशल मीडिया पर ट्वीट कीजिए और तमाम अपने नेताओं पर दबाव बनाइए कि आप लोग बहुत मुश्किल में हैं। आपको 22 से 25 करोड़ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के युवा बेरोजगार हैं, आपके बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी बेचा जा रहा है, इस देश की सारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है, जो लोग हम जैसे कुछ लोग बात करते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, इस देश में मनुवाद का कब्जा हो रहा है, संविधान को खत्म करने की कोशिश है, इस देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश है, जातिवाद मनुवाद का अड्डा बनाया जा रहा है, मनुस्मृति लगाने की कोशिश है। इस समय एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को संविधान बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए, नहीं तो कम से कम बहुजनों का कुछ भी नहीं बचेगा। बिहार में एक बड़ा फैसला हो रहा है। अगर बिहार बच जाता है, अगर नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री बने रहते हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन होता है, मांझी जी बड़े फैक्टर होंगे, अगली बार विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, बिहार से 40 सीटें हैं, बगल में झारखंड है, हेमंत सोरेन की सरकार बच जाएगी, वहां 12 लोकसभा की सीटें हैं, 52 लोकसभा की सीटें यहां कम हो जाती है। ममता बनर्जी बंगाल बचा लेंगे अगर गठबंधन में लड़ेंगी, 80 सीटें यूपी में है। अगर मायावती अखिलेश यादव एक साथ लड़ते हैं तो 80 सीटों का वहां असर पड़ेगा। तमिलनाडु स्टालिन बचा रहे हैं, देश भर में बेरोजगारी है, तो यह मौका बहुत क्रूशियल है। तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा। बस मीडिया की बातों में मत आइए, टीवी अखबार की आलोचना की चिंता मत कीजिए। जिस नेता का टीवी अखबार आलोचना करे, सोचिए मीडिया का कैरेक्टर यह है कि एक मामूली सा गुंडा जो सवर्ण समाज से त्यागी, उससे सवाल नहीं पूछ सकते। अमित शाह प्रधानमंत्री के चाटुकार है, टीवी अखबार वाले, ये दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं। आज सोचिए इंडिजिनियस वर्ल्ड डे है, यूनाइटेड नेशन मनाता है, किसी चैनल अखबार में आदिवासी की खबर देखी? सिंबॉलिक इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कभी भी मायावती जी को राष्ट्रपति नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनको संवैधानिक अधिकार पता है। नीतीश कुमार को नहीं बना सकते क्योंकि उनको संविधान अधिकार पता है। ओपी राजभर को भी नहीं बना सकते हैं, अनुप्रिया पटेल को भी नहीं बना सकते हैं। ये लोग कठपुतली ढूंढते हैं, ये लोग ऐसा नेता ढूंढते हैं जो इनकी हां में हां मिलाए, जिसको सामाजिक संवैधानिक अधिकारों से मतलब ना हो। कल शरद यादव कह रहे थे कि आज हम जमात में नहीं हैं, जातियों में बटे हैं। हम लोग इसीलिए कह रहे थे कि अगर बहुत मुश्किल हुई तो 2024 में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के उन लोगों को लोकसभा राज्यसभा में भेजिए जिनके अंदर पोटेंशियल है और ताकत है। 4 बजे के बाद हम लोग फिर आपसे मिलेंगे, बिहार में क्या होता है, लेकिन खेल अभी बाकी है। बीजेपी ऐसे नहीं मानेगी। बीजेपी की लगातार कोशिश है कि गवर्नर रूल वहां किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में ईडी इनकम टैक्स का डर नहीं चलेगा। बिहार के बारे में लालू जी कहते हैं कि वहां बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। सबसे ज्यादा बिहारियों पर मार पड़ रही है। सबसे देखिए, सब स्टेट का एक कैरेक्टर होता है। गुजरात के लोग व्यापारी होते हैं, बिहार के लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अपना कैरेक्टर है।
सारी नौकरियों को चौपट कर दिया गया। आज बिहार के युवा बेरोजगार हैं, बिहार का आदमी सड़क बनाता है, बिहार का आदमी सेक्रेटरी भी होता है, बिहार का आदमी राजनीति में, इसमें कोई अपराध नहीं है। हर राज्य का अपना एक कैरेक्टर, हरियाणा के लोग गोल्ड मेडल लाते हैं, उनका एक कैरेक्टर है। तो सबसे ज्यादा बिहार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और देश में कोशिश है बंच ऑफ थॉट्स लागू करने की कोशिश है, ताकि देश में जो संविधान है, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का संवैधानिक अधिकार है, वो खत्म किया जा रहा है, और वो आरएसएस बकायदा कर रही है। इसलिए मैं तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं से कहना चाह रहा हूं, जो बीजेपी में हैं, चाहे एमएलए हैं, एमपी हैं, आप लोग अपने अपने स्वार्थ को छोड़ के समाज के साथ खड़े होइए, सड़कों पर आइए, सवाल तो पूछिए पार्टी में कि आप निजीकरण ला रहे हैं। आज आप एमएलए हैं, एमपी है, कल जरूरी नहीं कि आपका बच्चा एमएलए एमपी बने। क्या जवाब देंगे आप जो रिजर्वेशन से एससी एसटी के लोग बीजेपी में चुनाव जीत के गए हैं, उनको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। जो ओबीसी के लोग वहां सांसद एमपी है, आपके समाज को सड़क पर खड़ा कराया जा रहा है, आपके लोग मारे जा रहे हैं, आपके लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है, आपके सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। अभी भी जो लोग बीजेपी में है, उनको आत्मा पर, अपने सीने पर हाथ रखकर अपने कॉन्शियसनेस को समझिए, अब आत्मचिंतन कीजिए। जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग हैं, क्या आपके साथ सम्मान से आप नौकरी कर पा रहे हैं? आप एमएलए हैं, एमपी, आपकी बात सुनी जा रही है? क्या आप रामविलास जी ने कहा था कि मैं दस्तखत मंत्री रह गया हूं, अब वक्त आ गया है, बहुत पानी सर से ऊपर हो चुका है। जो सरकार चल रही है वो दरअसल डेमोक्रेटिक नहीं है, वो गुंडों की सरकार चल रही है। लोगों को डराया जा रहा है, पुलिस के दम पर, इनकम टैक्स के दम पर, ईडी के दम पर। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सड़कों पर निकली है। मैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूं, किसी भी पार्टी में हो, जब समाज नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो कल आप भी नहीं बचेंगे। इसलिए जरूरत है कि सही के साथ हाँ में हाँ कीजिए, सही को सही कहिए। शुक्रिया लालू यादव जी, आपने बड़ा दिल दिखाया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर, तो हो सकता है संविधान भी बचे, देश भी बचे, और अगली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री भी बचे। अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, अगर बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगला 2024 में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, उनकी कोई सूद लेने वाला नहीं होगा। रही बात मीडिया की, तो मैं कह रहा हूं, टीवी अखबार जिसको अच्छा कहे उसको खराब मानिए, जिसको खराब कहे उनको अच्छा मानिए, ये मूल मंत्र है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाइए, बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।